हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं रोहित इलेक्ट्रिशियन हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका कि नाम है विभिन्न मात्रक एवं ट्रेड औजार। तो मात्रक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और ट्रेड टूल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मात्रक में आ जाता है BIS और ISI। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए अब BIS के बारे में हम लोग जान लेते हैं। BIS एक्ट होता क्या है एवं यह क्यों ज़रूरी है? ये लोगो आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट पर देखे होंगे। आइए आज जानते हैं कि यह क्या है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। इसका गठन 1986 में हुआ था, जो 23 दिसंबर 1986 में लागू हुआ था, जो BIS के अंतर्गत आता है। लेकिन इसे फिर से 2016 में नोटिफाई किया गया था एवं यह 12 अक्टूबर 2017 में प्रभाव में आया। BIS के लिए 25 मेंबर काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से हैं और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। अब आगे हम लोग जानेंगे BIS के बारे में। BIS इंडिया का नेशनल बॉडी स्टैंडर्ड है, जो कि BIS एक्ट 2016 के तहत डेवलप्ड हुआ। यह सामान को मार्किंग कर उसकी क्वालिटी को देखते हुए सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। BIS सर्टिफिकेट से नेशनल इकोनॉमी को भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। BIS के द्वारा ही हम तक सेफ एंड रिलायबल प्रोडक्ट पहुंचते हैं। हमारे मिनिमम हेल्थ हजार्ड होते हैं एवं हमारे देश में जितने भी बेचने वाले प्रोडक्ट हैं उसका इस सर्टिफिकेट से प्रमोशन हो जाता है, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आसान हो जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ BIS, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है BIS किसी भी फंक्शन को BIS के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस है उसे पूरा करने के लिए एग्री है। सेकंड नंबर पॉइंट पे है BIS किसी भी प्रोसेस एवं आर्टिकल के संबंध में इंडियन स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश, पब्लिश, साथ ही प्रमोट करेगा। थर्ड नंबर पॉइंट है BIS हमारे ब्यूरो को एंड इंडियन स्टैंडर्ड को इंडिया के बाहर भी रिकॉग्नाइज देने का काम करेगा। साथ ही अगर भारत के बाहर कोई देश भारत के नियम को अपनाकर अगर इसे यूज करना चाहता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर BIS ये काम में उसकी हेल्प करेगा। चौथे नंबर पे स्टैंडर्ड मार्क को डिज़ाइन करना और रिन्यू तथा कैंसिल करना। पाँचवें नंबर पे है BIS सर्टिफिकेट अगर कोई लेना चाहता है तो उसे परमिशन ग्रांट करना एवं यदि किसी कंपनी के BIS के अकॉर्डिंग काम नहीं करे तो उसका सर्टिफिकेट को रद्द करना तथा रद्द करने के एवज में फी भी लेना BIS का फंक्शन है। छठे नंबर पे है BIS के पास यह पावर है कि अगर कोई कंपनी BIS सर्टिफिकेट लिया है तो BIS के अथॉरिटी उसकी कंपनी में जाकर प्रोडक्ट के कभी भी सैंपल ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रोसेस को चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि जब कंपनी BIS अप्लाई किया था उसी तरह क्या अब भी काम कर रहा है। अगर नहीं तो BIS उसका सर्टिफिकेट रद्द कर सकता है, जिसके कारण कंपनी को फिर से क्वालिटी दिखाकर BIS अप्लाई करना होता है। इसी तरह BIS के अकॉर्डिंग कई रूल और फंक्शन बने होते हैं, जिससे कि हमें प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है इस BIS मार्क से हमें पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2016 में BIS एक्ट ने जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट अदर एरिया में किए हैं वह क्या है। BIS रेगुलेशन 2018 में गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी पर BIS मार्क का प्रिंट होना आवश्यक कर दिया था। आप जब भी कभी ज्वेलरी लेने गए होंगे तो इस तरह का मार्क देखे होंगे। यह BIS का लोगो है और यह जो 916 लिखा हुआ है यह प्योरिटी ऑफ गोल्ड है। यह मार्क ऐसे सेंटर का है जहाँ यह बनी है। यह मार्क ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क है और यह ईयर ऑफ हॉल मार्किंग है, यानी कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो BIS कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अब आइए देख लेते हैं BIS के कुछ नए आइडेंटिफाइड एरिया, जिसमें कि अल्टरनेट फ्यूल्स, ई मोबिलिटी,
मेडिकल सर्विस, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यह सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन अभी चालू है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ISI के बारे में। तो ISI डेवलप्ड कब हुआ? यह डेवलप्ड हुआ BIS के ही अंतर्गत 1986 में। 1986 में यह डेवलप्ड हुआ और यह जो है बनाया जाता है कंज्यूमर के हेल्थ एंड सेफ्टी को देखते हुए, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग बनाया जाता है और साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता की परफॉर्मेंस कैसा है, किसी भी टूल या औजार हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसी है उसको भी देखा जाता है और ये कितने टिकाऊ हैं, डेट मीन्स ड्यूरेबिलिटी क्या है ये भी देखा जाता है उसमें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ISI मार्क आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से 2 मात्रक ही पढ़ना होता है, BIS एंड ISI के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे औजारों के बारे में जो कि ट्रेड टूल है। तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए किन आवश्यक औजारों का होना ज़रूरी है, किन टूलों का होना ज़रूरी है। तो उन्हीं टूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हो। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल इलेक्ट्रीशियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हर तरह का अपडेट और पूरे चैप्टर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जानकारी मिलता रहे आप लोगों को इस इलेक्ट्रीशियन हब के माध्यम से। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए क्लास में नई जानकारी लेकर के।